ओम तव च किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुति जपर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि जनवरी के अंतिम काल में ग्रह नक्षत्रों का योग कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का समझें, इस जनवरी के अंतिम काल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं, बुध सूर्य के साथ योग बनाने जा रहे हैं, मंगल जो बहुत लंबे समय से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे थे, कमजोर अवस्था में चल रहे थे, वो भी परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कई बार आप समझें कि परिवर्तन का योग क्या बन रहा है, वो आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन कर्क राशि वालों, इन दिनों थोड़े से आप एग्रेसिव लग रहे हैं हमको, और ख़ास तौर पर ध्यान रखें, ये एग्रेसिवनेस जो है ना वो कई बार एंजाइटी को बढ़ा देती है। थोड़ा शांत होकर चीज़ों को समझने का प्रयास करें, चीज़ें कहाँ आपके फेवर में हैं, कहाँ आपके अगेंस्ट जा रही हैं, तो उस बात का ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बुध जो आपके राशि में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उससे पहले आपको थोड़ा सबसाइड करते दिखाई दे रहे थे। आप जो हर चीज़ को फेंकते जा रहे हो, अरे हाथ से चलो, हमें नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप करूँगा, ये स्थिति जो थी उसमें भी परिवर्तन का योग अवश्य आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में ग्रह नक्षत्र जो खेल है वो आपको समझाते हैं। हम 21 तारीख को बात करते हैं, 21 जनवरी को मंगलवार का दिन, सप्तमी तिथि है, और इस दिन दो ग्रहों का परिवर्तन का योग है। चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे 10:20 पर, और मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो आपकी राशि से निकलकर 12वें भाव में चले जाएंगे 10 बजे के आसपास। ये दोनों परिवर्तन ओवरऑल आपके लिए अच्छे हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, जो आप बोल रहे थे, सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, उनको करने का योग बन सकता है, हिम्मत थोड़ी जाग सकती है। और साथ साथ थोड़ा ध्यान ये रखना है कि चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में ना फंसें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम उनको साथ लें, इनको साथ लें, थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा शिव का ध्यान करें, कालाष्टमी है, और कालाष्टमी शिव का ध्यान करके आशीर्वाद लेकर भगवान शिव की कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं आप। 22 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि है, और उस दिन बुध महाराज आगे बढ़ते हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सूर्य के और सन्निकट पहुंच जाएंगे, और ये सूर्य के जितने सन्निकट जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके मनोमस्तिष्क में जो थोड़ी वीतरागिता, हठ धर्मिता, अकेले चलने का भाव जो ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, एग्रेसिव तो हो ही रहे हैं आप, वो तो रहेंगे, लेकिन कम से कम जो छिटक कर भाग रहे थे उससे बचने का रास्ता कुछ ना कुछ ये बुध आपको अवश्य देता दिखाई दे रहा है। थोड़ी बुद्ध की उपाय ज़रूरत है, उसको ध्यान रख ले तो अच्छा रहेगा। तो बुद्ध के निमित्त हो सके तो सबसे अच्छा उपाय है कि ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। नित्य प्रति मंदिर में जाकर भगवान गणेश को थोड़े पीले पुष्प अर्पित कर दिया करें, कनेर के पुष्प अर्पित करने सबसे शुभ रहेंगे। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, और ये तिथि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बना रही है वो आपके लिए कई प्रकार से अच्छे रहेंगे। जो आपके पंचम भाव में पहुंचता हुआ चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट हो रहा है उसके 11वें भाव में बैठकर, यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये आने वाले 3-4 दिन ऐसे रहेंगे कि आप अपनी चाल में मस्त होकर काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बस थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा पीली चीज़ों का दान करिए, थोड़ा हो सके तो हल्दी का टीका लगाएं, ये आपके लिए अच्छा है। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध भी परिवर्तन कर इस दिन आपके राशि के सप्तम भाव में, आपकी राशि के सप्तम भाव में जाने वाले हैं, और ये आपको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करने का, ताकत देने का, अच्छे से चीज़ों को समझने का ताकत देंगे। लेकिन बुध थोड़े अस्त है, कमज़ोर है, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप गौशाला में थोड़ा पालक पहुंचा दीजिए, या बुद्ध के मंत्र का जप कर दीजिए, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, इसका करना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है जो करीब शाम को 7:30 बजे तक रहेगी, तो इस दिन नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 25 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि, षटतिला एकादशी का योग है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए चीज़ें आपकी बहुत अनुकूल बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन दिनों सूर्य महाराज जो है वो थोड़े बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना तो क्या होता है कि बहुत जल्दी वरीज प्राप्त करना, बहुत जल्दी एंजाइटी बढ़ाना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस दिन विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा होगा कि आप
जो थोड़ा सा तिल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मैं कहूँगा कुछ दिन जब तक सूर्य आपके सप्तम भाव में विराजमान है, नित्यप्रति तिल का उपयोग करते हुए, शर्तिला एकादशी का दिन भी है और तिल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। शास्त्र में इसकी बड़ी अद्भुत कथा वर्णित है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर। तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं। अक्षत जो है वो चढ़ाने निषिद्ध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने की बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। शर्तिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतत्पित्वात्र तिष्ठत सांगुलम मा पुरुषाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। छठ तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनकी त्वचा से उत्पन्न हुआ है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो है वो पालक हैं। और हमारे शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप हमको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग हैं, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन शर्तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और उनका दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र, बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है, हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब। अरे भारत पंचांग, पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय हैं। और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत, हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। कर्क राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग बनते हैं और शर्तिला एकादशी बड़ा महत्वपूर्ण है ही है। तो ऐसे में अवश्य जब तक सूर्य यहाँ विद्यमान है, हर रोज़ यदि आप थोड़े से लोटे में जल लेकर उसमें तिल डालकर यदि आप सूर्य को जल देते रहेंगे तो बाकी सब ग्रहों का भी उपचार होता रहेगा। ये उपचार बहुत ज़रूरी है इन दिनों आपके लिए। 26 तारीख की हम बात कर लेते हैं, गणतंत्र दिवस है, शुभकामना आप सबको, रविवार है उस दिन।
द्वादशी तिथि और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए समय परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता रहता है। चंद्रमा और आगे चल गए हैं और चंद्रमा आपके जहाँ चले गए ना वहाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब करने के योग बना रहे हैं। अननेसेसरी की वरी चिंता भी थोड़ी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, खर्चे भी हो सकते हैं, तो सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में देखिए सूर्य थोड़ा एग्रेसिव दे रहे हैं, चंद्रमा थोड़ा स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, तो इनको थोड़ा ग्रहों को शक्ति देने की ज़रूरत है। और हम रविवार को अपने आश्रम पे नवग्रह शांति महायज्ञ करते ही हैं, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। छुट्टी का दिवस है और ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने के लिए सुंदर रूप से यदि आप नवरात्र इस नवग्रह शांति महायज्ञ में भाग लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, अपना स्थान आरक्षित करके अवश्य भाग लीजिए। और इसकी कोई फीस नहीं है यज्ञ में भाग लेने की, चिंता ना करें। बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब निमंत्रण देते हैं तो लोगों को लगता है कोई फीस की व्यवस्था होगी, कोई पैसा कमाना होगा। हमारे आश्रम में जो यज्ञ कार्यक्रम इत्यादि होते हैं, यदि स्वयं बैठना चाहते हैं तो कोई फीस नहीं लगती। जो भी आना चाहे उस सम्मिलित, जैसे मंगलवार को सुंदरकांड होते हैं, समय समय पर विभिन्न यज्ञ होते हैं, यदि स्वयं बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो व्यवस्था अवश्य जान लें उसके लिए। कई बड़े अनुष्ठान होते हैं उसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सहयोग करना होता है, लेकिन जो रविवार वाले एक दिन के प्रोग्राम है उनमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता आश्रम की तरफ से। 27 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और सोम प्रदोष का योग है। देखिए इस कुंभ का अवसर चल रहा है और इस कुंभ के सौभाग्य को समझें। 144 साल बाद ऐसे ही नहीं कहा गया कुंभ। इस बार प्रदोष के 2 योग बन रहे हैं, 3 प्रदोष पड़ रहे हैं इस पूरे कुंभ के अवसर पर। 2 प्रदोष सोमवार के दिन पड़ रहे हैं। सोम प्रदोष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य के लिए समय जो भारी है, एक काम करें, सोम प्रदोष के अवसर पर भगवान का दूध से अभिषेक करें, भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम। यहाँ एक बात और समझ लें, कई बार जब महामृत्युंजय मंत्र का हम बात करते हैं तो लोग त्र्यंबकं यजामहे को ही महामृत्युंजय कह देते हैं। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसके अंदर वशिष्ठ जी के द्वारा विहारतियाँ लगाई गई हैं आगे, ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवस्व, और अंतिम में इन्हीं विहारतियों को उल्टा करके लगा दिया गया है, स्व भुआ भू ओम सहजुं हों ओम, बीच में त्र्यंबक मंत्र है। तो तब तो महामृत्युंजय बना। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो देखिए ऑडियो कैसेट भी चल रही हैं और यूट्यूब का ज़माना है, सब पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ मृत्युंजय मंत्र को ही महामृत्युंजय कह के उपस्थित कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा भेद है, इसको समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो चीज़ें हैं हमने आपको बताई, और शनि चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए थोड़ा मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ऐसे में बिल्कुल थोड़ा से लोग स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, चंद्रमा आपकी राशि में सूर्य के साथ, आदित्य सूर्य के साथ, बुध के साथ योग जो बना रहे हैं वो अच्छा योग बना रहे हैं। 3 ग्रह एकत्र होने जा रहे हैं और साथ साथ जो शुक्र भी हैं वो उच्च के होने जा रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर राहु के साथ बहुत सारे अच्छे योग बन सकते हैं। अध्यात्म को मत छोड़िएगा। थोड़ा मन कई बार गुस्से में आ जाता है और कह देते हैं सब बकवास है, कुछ नहीं है, और यदि ये कहेंगे तो भाग्य जो है दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्र ऐसा योग बना रहे हैं और ऐसे में बहुत सारा इंट्यूशन भी आपको होगा, लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है कि रोष के कारण से कई चीज़ें आप त्याग दें, क्योंकि इन दिनों थोड़े से ग्रह दिखाते हैं कि नास्तिकता ज़्यादा मन में आ रही है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आप अच्छा रहेगा। मंगलवार का अवसर है तो आप जितना हो सके भगवान का सानिध्य लें, हनुमान जी का पाठ करें, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, मौनी अमावस्या का योग है। इस दिन माघ के कृष्ण पक्ष की अंतिम दिवस है, अमावस्या की तिथि है। अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ दान पुण्य तर्पण इत्यादि करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए परिवर्तन का रास्ता अवश्य बनता दिखाई देगा। ऐसे में मौनी अमावस्या पर कहा जाता है समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है, तो अवश्य गंगा जल से स्नान करें और समस्त संत महात्माओं की सेवा करें। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, यानी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सरलता का अभाव आ रहा है, तो सरलता का अभाव ना आने दें। छोटी छोटी बातों में थोड़ा जो है प्रभाव, ओरा जो है इस वक्त थोड़ा सा एग्रेसिव है, उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को सरल करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। गंगा जल से स्नान करें, थोड़ा मौन व्रत रखें। मौनी अमावस्या का जो है इस दिन कहा जाता है मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का पालन करना चाहिए, यही उपाय सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, माघ शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है इस दिन, और ये शुक्ल पक्ष का दिन कहा जाता है कि बड़ा सुंदर माना जाता है। इस दिन से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो जाते हैं, ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये शनि के साथ चंद्रमा जो है अष्टम भाव में विराजमान होकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क को थोड़ा बंधन करता दिखाई देगा। चीज़ों में आगे बढ़ने में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा आपके लिए। दिन अच्छा दिखाई देता है, शाम थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है।
ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए सुबह सुबह गुप्त नवरात्रि पर माँ भगवती का सानिध्य लें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। जैसे चैत्र नवरात्र आते हैं, वैशाख के नवरात्र जो विशेष तौर पर अश्विन के नवरात्र आते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि भी समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने का योग देते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ अवसर पर पूरा 9 दिवस पर्यंत सहस्त्रचंडी महायज्ञ रखा है। आप इसमें सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। माँ भगवती कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। हमारे आश्रम में जो भगवती का शिव विग्रह है वो बहुत चमत्कारी है। 500 साल पुराना शिव विग्रह है जो मुल्तान से, पाकिस्तान से हमारे आश्रम पर आया। तो आप उनके सानिध्य में यदि इस यज्ञ में माँ भगवती का दर्शन कर कर आएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बंधन कारक है। थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं। जैसे आपने समझे, मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर कर उसमें नया उत्साह वर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठा पटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त बने, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस सूर्यदेव भगवान शंकर कृष्ण विशेषतौर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश ये करें श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रि। आमतौर पर लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है।
बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं। पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है, वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न केन प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्व में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा, भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं। जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिश ये करें, इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।